Today we are going to learn what are interior pair of angles. See, interior pair इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे because ये दोनों pair में काम करते हैं. You can see here a letter C shown. See, letter C. यहाँ पे ऐसा उल्टा C अगर बनता है, ठीक है, उल्टा C या सीधा C, ये वाला उल्टा C है और ये वाला सीधा C है. ओके, ऐसा अगर C बनता है तो वो जो है इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स. ओके, होप यू आर गेटिंग दिस. सी, यहाँ पर जो लाइंस है वो लाइंस पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसके ज़रिए से क्या हो रहा है, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. कैसे, देखिए, ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, ये पैरेलल लाइन है, ओके, और उसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इसके अंदर के जो दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल डी और एंगल ई, ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा 180 डिग्री. आई हैव रिटन हियर, सी हियर, आई हैव रिटन एंगल डी प्लस एंगल ई इज 180 डिग्री. अगेन सी हियर, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इसके अंदर के जो दो एंगल्स हैं, एंगल सी एंड एंगल एफ, see here the addition of both of these angles, ये दोनों का एडिशन भी 180 डिग्री कहलाएंगे स्टूडेंट्स. you can see I have written here. okay, so this is very important part in your basics, so you can easily solve the sums. okay, let us go ahead. Hence we have studied vertically opposite angles क्या होते हैं. अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखोगे आपको पता चलेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मैंने बहुत अच्छे से बता दिए हैं. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ सम. सी, एंगल्स का एक सम हम लोग देखते हैं. यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है. ओके, यू कैन सी हियर अ डायग्राम. ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर, देयर आर टू पैरेलल लाइन्स स्टूडेंट्स. हियर there are two parallel lines. okay, और उसको एक छोटा सा ट्रांसवर्सल यहाँ पे कट कर रहा है. दिस इज अ ट्रांसवर्सल. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, angle DHP is 85 degrees. okay, angle DHP students, here it is given as 85 degree. we have to find the measures of the angles, different angles. angle RHD जो मैंने रेड पेन से यहाँ पे मार्क किया है, एंगल RHD हमको फाइंड आउट करना है. एंगल PHG, एंगल PHG ये जो अंदर का एंगल है, ये एंगल HGS ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, और एंगल MGK ये एंगल, ये सारे एंगल्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही आसान तरीके से. जो भी एंगल्स हम लोग को मालूम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे एंगल्स यूज़ करके हम लोग जो है इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. होप यू आर गेटिंग दिस स्टूडेंट्स. ओके, लेट अस गो अहेड. How I have solved it? See, in the figure line RP, it is given. This is the question, the whole question. In the figure, line RP is parallel to line MS, and line DK is the transversal. Angle DHP is 85 degrees. Find the measures of the following angles. Okay, so like this question will be given to you, and you have to solve it. So how I am solving it? See, solution. First of all, you have to write the given. Okay, what you have to write is the given. कि given क्या है. ओके, व्हाट इज द गिवन. यहाँ पे हम लोग को जो गिवन दिख रहा है वो क्या है, लाइन RP इज पैरेलल टू लाइन MS, लाइन RP इज पैरेलल टू लाइन MS, एंड लाइन DK इज द ट्रांसवर्सल. सी, लाइन RP इज पैरेलल टू लाइन MS. ओके, एंड लाइन DK इज द ट्रांसवर्सल, एंड अगेन एंगल DHP is 85 degrees. I have written it in the given, so you can use it. okay, so first step, see, in this way if you write now students, it will be very easy, and it will, your teachers will like it. okay, teachers will like it, your school teachers will like it. आपके स्कूल टीचर्स को भी ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा. okay, what you have to do here, you have to write the numbers in the left hand side, and that numbers will show how many steps you have taken and how easily you can use it, these steps also in your ahead solving. See now, angle DHP is equal to 85 degrees. it is given, I am using it. okay, angle DHP मैंने बताया आपको, यहाँ पर देखिए angle DHP is 85 degree which is given. now what I am using, see, angle DHP plus angle RHD is 180 degree students.
they are linear pair of angles, angle DHP and angle RHD. See, there is a straight line, you can see there is a straight line here, okay, and this straight line is cut by a transversal, okay, this straight line is cut by a ट्रांसवर्सल. सो देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग, इट इज डिवाइडिंग इट इन टू पार्ट्स. एक स्ट्रेट लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उन दोनों का जो दो एंगल जो बन रहे हैं उसके ज़रिए से उनका एडिशन 180 डिग्री होगा. ओके, सो देयरफॉर एंगल DHP 85 डिग्री मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. ओके, और एंगल 80, और देयरफॉर इन द थर्ड स्टेप सी this is 85 plus angle RHD is 180 degree. Therefore I am getting RHD is equal to 180 minus 85, that is 95 degree, students. Okay, now I will move ahead. Also you can see angle RHD is congruent to angle PHG. See here students, angle RHD, see here, angle RHD. Okay, angle RHD and angle PHG. Okay, PHG, this angle, these are vertically opposite angles, students. See, this is a straight line 1 and this is a straight line 2. These two straight lines are cutting each other, therefore the angle vertically opposite, these two angles which are formed, these are vertically opposite angles, students. Okay, so what is happening here? What I can write? I can write angle RHD is congruent to angle PHG. They are vertically opposite angles. Therefore, as I have proved angle RHD, okay, it is angle RHD, okay, which we have proved that it is 95 degrees. So I can write angle PHG is also 95 degrees, students. Okay, I am at the step 6. See, one thing you have noted, when I am writing numbers on the left hand side, I can give reasons also. I have taken reason 6 for the step 6. I have given reason. You have to give reason in maximum of the steps wherever required. So I am given I have got angle PHG is equal to 95 degrees from 4 and 5. Which is this 4 and 5? Here is 5, and in the previous step I have shown what is 4. Okay, this is my fourth step, and from these two steps I have got that the angle PHG is 95 degrees. Okay, so in each and every step, most of the steps you have to write the reason. Okay, how you are getting, how you are solving this, it is very important part in geometry. Okay, so here also I have written angle RHD is congruent to angle PHG. You have to give reason why. They are vertically opposite angles. Angle PHG is equal to 95 degree. How you have got this? From step 4 and 5. Okay, now angle DHP is congruent to angle HGS. They are corresponding angles. See students, angle DHP and angle HGS here. Okay, angle DHP and angle HGS, they are corresponding angle. as they are forming a letter F. उल्टा F यहाँ पे बन रहा है, ऐसा एक F बन रहा है. ओके, तो उसके अंदर के ये जो दो एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये जो दो डांडी है F की, ये उल्टा F जो बन रहा है उसकी जो दो डांडी है ये पैरेलल होनी चाहिए स्टूडेंट्स. देयरफॉर ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, इसके दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं. वैसे ही यहाँ पर भी ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस. ओके, और उसके अंदर के ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं. तो व्हाट आई एम यूजिंग दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल DHP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल HGS, देयरफॉर एंगल HGS इज ऑल्सो 85 डिग्रीज स्टूडेंट्स. होप यू आर गेटिंग दिस. सो आई हैव गिवन द रीजन ऑल्सो फ्रॉम 7 and 1. In the first step I have told that angle DHP, okay, angle DHP, it is given as 85 degree, therefore angle HGS is also 85 degree. Ninth step, angle HGS is congruent to angle MGK. They are vertically opposite angles, students. Okay, angle HGS, you can see here angle HGS, okay, and angle MGK. See this, these two angles are vertically opposite angles. एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है. ये जो दो एंगल्स बनते हैं ये दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं. ओके, वैसे ही ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ पर जो एंगल्स है ये दोनों एंगल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, सो दे विल बी कॉन्ग्रेंट. ओके, सो द सेम रीजन आई एम राइटिंग हियर. एंगल HGS और एंगल MGK वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, देयरफॉर एंगल MGK इज ऑल्सो 85 डिग्रीज. होप यू हैव अंडरस्टूड द